नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम बाबू शर्मा, काउंसलिंग प्राध्यापक, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र शिलांग। आज आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास और उनके युग बोध पर चर्चा करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस करीब 450 बरस पहले लिखा जाता है और उसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, या ये कहें कि उससे ज़्यादा है तो शायद ज़्यादा ठीक हो। यानी लगभग 4.5 शताब्दियाँ बीत गईं और हमारा समाज लगभग वैसा ही है। हम तनिक भी नहीं बदले, क्योंकि बढ़िया उपदेश, लच्छेदारी प्रवचन और नीच कर्म करते रहना हमारे सामाजिक जीवन की एक पहचान बन गई है। तुलसीदास जी के परिवेश की तरफ थोड़ा निगाह दौड़ाएं तो भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में जिसे मध्यकाल कहते हैं, उसमें गोस्वामी जी का जन्म होता है और 17वीं शताब्दी के तीसरे दशक में उनकी मृत्यु मानी जाती है। जाहिर है कि तब मुगलों का शासन था और बाबा तुलसी इन्हीं मुगल शासकों में हुमायूं, अकबर और जहांगीर के समकालीन ठहरते हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से वे शेख मुबारक, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, सिख गुरु रामदास और अर्जुन दास तथा दादू दयाल के भी समकालीन बैठते हैं। उधर आधुनिक यूरोप भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। संक्रमणीय संकीर्ण बौद्धिक परिवेश में तुलसीदास ने होश संभाला। आंखें खोलकर देखते भी तो क्या, गोस्वामी जी का समकालीन बौद्धिक वर्ग या तो धर्मशास्त्र की शरण में था या फिर सामंती राजतंत्र द्वारा पालित पोषित। हिंदी साहित्य की भूमिका में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि सारा देश विशृंखल, परस्पर विच्छिन्न, आदर्शहीन और लक्ष्य रहित हो रहा था। एक ऐसे आदम की आवश्यकता थी जो इन परस्पर विच्छिन्न और दूर विभ्रष्ट टुकड़ों में योग सूत्र स्थापित करे, और तुलसी का आविर्भाव ऐसे समय में ही हुआ। शासक वर्ग की सुचिंतित नीति के तहत जन शिक्षा के अभाव का हवाला देते हुए बर्नियर ने अपनी यात्रा वृत्तांत में कहा कि हिंदुस्तान के जनसाधारण की गहन और सार्वत्रिक अज्ञानता का यह युग था जब तुलसी जन्म लेते हैं, और तभी तो जनसाधारण को अकाल दुष्काल से भयंकर भुखमरी का सामना करना पड़ता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि ही नहीं, चुल्लू भर जल और मुट्ठी भर चने के लिए भी लोग तरस रहे थे। श्राद्ध, विवाह या किसी जलसे की फिराक में कहीं ढोल, मंजीरा, तुरही की आवाज़ सुनाई देती या कहीं सिन्नी लो सिन्नी की आवाज़ सुनाई देती। कुदवा भोज होता तो लोग दौड़ पड़ते। भोजन का प्रश्न इनके लिए एक भारी पहाड़ जैसा। घूरे पर फेंकी जूठन दाल भी इन्हें मवस्सर नहीं होती। और ये 16वीं शताब्दी में गोस्वामी जी ने जिस आरत भारत को निहारा, उसकी तस्वीर अब थोड़ा ज़्यादा साफ होती दिखती है। अपने अभाव, अपनी दरिद्रता और दारुण अवस्था का जो चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया, वो जन साधारण की अकिंचनता और बदहाली के अंकन के क्रम में खींचे गए चित्रों में संजोया हुआ एल्बम बन जाता है। थोड़ा नज़र घुमाइए। बर्नियर ने जिस अवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, उसका श्वेत श्याम चित्र इस सदी में
थोड़ा रंगीन दिखता है, बाकी वैसा ही। ये जो व्यवस्था है जनमुखापेक्षी व्यवस्था, पहले दाल चावल आटा तेल दूध आलू प्याज जन सामान्य की पहुंच से दूर करती है और फिर इनके पीले लाल कार्ड बनाकर जमीर को लाचारी भिखमंगई में तब्दील करती है और फिर इन योजनाओं के बड़े सुंदर नाम देकर इन्हें कैश कराती है लोकतंत्र के पर्व में। इस महंगाई अभाव बेकारी और असुरक्षा बोध ने बिलबिलाते जनों पर तमाम ऐबों की तोहमत लगाई है। कवितावली में उत्तरकांड के पद संख्या 148 में गोस्वामी जी ने लिखा है, लालची ललाट बिललात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटे ना बिसूरना, ताकत सराध के विवाह के उछाह कछु, डोले लोल बूझत सबोद ढोल तूरना, प्यासे हूँ न पावे बारी भूखे न चनक चारी, चाहत आहारन पहार दारी घूरना, शोक को अगार दुख भार भरो तोलो जन, जौनो देवी द्रवय ना भवानी अन्नपूर्णा। ये क्षुधातुर मनुष्य लोभी लालची जैसा दोजक को भरने के लिए हाँफता दिखता है। निस्तेज बीमार समाज लाचारी फटेहाली को अपनी नियत मानने को अभिशप्त हो जाता है और लगता है कि मां अन्नपूर्णा उससे रिसा गई हैं, लक्ष्मी ऐठी हैं और काल की काली छाया मंडरा रही है। प्राकृतिक आपदाएं महामारियां अपने स्थान पर। ये अलग है कि अनाज गोदामों में सड़ जाए, परंतु काला हांडी हमारा विशेषण है। साथियों, होरी अभी भी जिंदा है, कभी बुंदेलखंड में कभी विदर्भ में, और पंडित दाता दीन राय साहब के नव रूपों से भयातुर आनर किलिंग का आलिंगन करता है किसान। मुंशी जी होते तो गोदान और रंगभूमि कई वॉल्यूम में अब उन्हें रॉयल्टी देती। 125 करोड़ या 135 करोड़ वाले खुशहाल राष्ट्र में तिलक रूपी डिग्रियां ऑर्नामेंटल बनकर शिक्षा व्यवस्था और रोजी रोटी के पूरे सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं। कहाँ चूक गए हम कि मंगल ग्रही टच स्क्रीन और ऐप के ऐप चकाचक ग्लोबल इरा में कि एक आदमी आकाश में उड़ता है और दूसरा डस्टर से डस्ट झाड़ता चौराहे पर 10 रुपए के लिए दांत निपोड़ता है, और हम ऑटोमेटिक विद से कार के ग्लास ऊपर चढ़ा देते हैं कि कहीं वो छू न जाए। ये आज का समाज है और इसका बोध तुलसी को भरपूर था। थोड़ा और देखिए तो लग्जरी गाड़ियों में आप द्वारा थाली में छोड़ा गया साग तरकारी, रेलवे के डस्टबिनों से डिस्पोज करते समय नंगे भूखों के बीच कभी कभी जानलेवा झगड़े का सबब भी बनता है। ये वही बच्चे हैं जो सीलन बदबू और अंधेरे में अपने जीवन को गुजारने के लिए विवश हैं। अब ये चोर हैं, गिरह काट हैं और जाहिल भी हैं। त्रेता के राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, और तब तुलसी के यहाँ का जो समाज है तब प्रजातंत्र नहीं था। तुलसी के युग में प्रजातंत्र नहीं था और अब घोषित राजतंत्र नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। तुलसी का युग प्रजातंत्र वाला नहीं था और आज का युग अघोषित राजतंत्र है। कहते हैं कि तथागत के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं।
क्योंकि लोकनायक उसे ही कहा जा सकता है जो समाज के मनोविज्ञान को समझकर प्राचीनता का संस्कार करके नवीन दृष्टिकोण से उसमें उचित सुधार करे और संस्कृति का समाज का उत्थान करने के लिए प्रेरणा दे, सृजन करे। और 500 बरस पहले के संदर्भ में ये कहना उचित लगता है कि गोस्वामी जी की वाणी की पहुंच मानव हृदय के समस्त भावों एवं मानव जीवन के समस्त व्यवहारों तक थी और उनके संपूर्ण काव्य में युग बोध, युग दृष्टा, युग सृष्टा भी तुलसी को कहते हैं। युग बोध पूरी तरह से दिखता है। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हों, सब परिवारु मेरो याहि लागी राजा जू, हों दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हों। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद होई के बादु ना बढ़ाई हों। कवितावली अयोध्या कांड, पद संख्या 8। राजतंत्र पर बाबा अपनी बात कह जाते हैं और विवाद करने का साहस आदने से केवट में कैसे आ सकता है। रामचरितमानस और कवितावली में राम और केवट का संवाद थोड़ा सा भिन्न है। मानस में केवट कहता है कि मेरी तरणी मुनि की घरनी जैसी हो जाएगी तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा, मेरे पास और कोई धंधा कबारू नहीं है। बहस इस समझौते पर रुकी थी वहां कि भाई पद प्रक्षालन कर वो राज परिवार को पार उतार देगा। सीता की अंगूठी वो ये कहकर नहीं लेता कि नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। कवितावली में यही संवाद तत्कालीन यथार्थ का दूसरा पहलू सामने लाता है और केवट तर्क देता है कि मेरी नौका सड़ी गली है, दूसरी बनवाने की सामर्थ्य प्रभु मुझ में नहीं है, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। पत्तल में मछली के सिवाय कुछ होता नहीं, दीनहीन और दरिद्र तो वो है ही। वेद पाठी ब्राह्मण को दी जाने वाली शिक्षा उसके बच्चों को नहीं पढ़ा सका और निषाद जैसी तथा कथित अस्पृश्य जाति का होने के कारण झगड़ा तो वो सोच भी नहीं सकता था। राजा से झगड़ा सोच भी नहीं सकता था। यदि ये सारे तर्क संविधान और मौलिक अधिकारों के प्रजातंत्र में कुछ बोलने की प्राणवायु निषाद जैसे लाचार मजलूम को दे भी दें तो नतीजा वही ढाक के 3 पात, सिफर। ये अलग है कि कथावाचकों और भाटों का सूत्र लंबा है और चल रहा है। विडंबना ही है कि जो बेईमानी में आकंठ डूबा रहता है, वो भोली भाली जनता को ईमानदारी का प्रवचन देता है। व्यभिचारी रक्षाबंधन की क्लिपिंग मीडिया को प्रसारित करने का निर्देश देते हैं। हेरा फेरी करने वाला एडजस्ट का माहिर माना जाता है और सिद्धांतों को पल पल नीलाम कर देने वाले समन्वय के दिग्गज कहे जाते हैं। अब इसको बैसवारी में कहें तो ऐसी भड़ैती हमें मनिकापुर के भाण भी नहीं कर सकते। जीवन की विभीषिका संपूर्ण यथार्थ को एक दुःस्वप्न में तब्दील कर चुकी है। दरिद्रता, दुष्काल, दुख, पाप का रूप बदला है, समाप्त तो हुआ ही नहीं और समाप्त होने का सार्थक प्रयास भी नहीं। कम होने की बजाय ये विकराल समस्याएं बड़ा गंभीर रूप ले रही हैं। मूल गांठ कहाँ है? आदिवासियों की जमीनें औने पौने दामों में छीन ली जाती हैं, खनिजों पर माफियाओं की गिद्ध दृष्टि होती है और लूट सको तो लूट की लंबी रेस। लंपट, लफाज, मक्कार
उत्तरकांड में है तुलसीदास की। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस कलिकाल कराला। जो गाल बजाएगा बड़ा पंडित होगा, ज्ञानी होगा, तो गधा पंजीरी खाएंगे। और आम जन के लिए कह दिया जाता है कि तुम्हारा भाग्य खराब है, और उसे बार बार छोटा कहा जाता है, छोटा छोटा छोटा। और छोटा उसको साबित करने के लिए, उसके मन में हीन भावना भरने के लिए तमाम तरह के प्रपंच हैं, योजनाएं उनका नाम है। वह चोरी फरेबी बेईमानी दगाबाजी कर नहीं सकता और भाग्य को दोष मढ़ता है। तुलसी अपने अभाव, अपनी निपट दरिद्रता और बेरोजगारी की दारुण अवस्था को जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, वो सामंती शासक वर्ग के प्रति नफरत तो भरती है, लेकिन तुलसी का वह युग आंदोलन का युग नहीं था। सत्याग्रह का नहीं था। और इसलिए अब आप देखते हैं कि बेटा बेटी को बेचा जाता है। सरोगेट मदर से क्या है? तुलसी ने लिखा था, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ, बिलोकियत साकरे सबय पर राम रावरे कृपा करी। दारिर दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। ये दरिद्रता का रावण अट्टहास कर रहा है और तुलसी गुहार लगाते हैं कल्याणार्थ। भारतीय जीवन दर्शन की एक विशेषता है कि जिस बिंदु पर पहुंचकर मनुष्य की सारी शक्तियां आगे बढ़ने से जवाब दे देती हैं, वहां से वो भाग्य और ईश्वर का सहारा लेता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग चित्रकूट की महासभा में रामचरितमानस में आता है। माताएं सभा में हैं और कैकेयी का जो ताप है, कैकेयी का जो संताप है, वो सबसे ज्यादा है। तो कैकेयी के संताप को दूर करने के लिए गोस्वामी जी रचते हैं कि ये सब विधि का विधान था, इसमें तुम्हारा कोई दोष कैकेयी नहीं था। और रचते हैं कि कौशल्या का दोष न काहू, करम विवश दुखमति क्षतिलाहू। कठिन करम गति जान विधाता, सो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईश रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति थी लय बिसहु अमी के। देव मोह बस सोचई वादी, विधि प्रपंच अथ अचल अनादि। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचई लख निज अनहित जानी। ये है कि माथे पे लिखा है, भाग्य में लिखा है। और तब तुलसी का जो युग बोध है, तुलसी की जो भविष्य के प्रति दृष्टि है, वो पहुंचती है कि भैया प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, आवश्यकताओं को सीमित करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। तीसरा ऑप्शन अभी तक कहीं दिखा नहीं है। और इसके लिए वो संस्कृतियों, जातियों, धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और समन्वय का यह भाव उनकी अनुभूति एवं अभिव्यक्ति में भी झलकता है। वो सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करते हैं और उनकी भाषा सहज, सरल और उत्कट संप्रेषणीय मानव मूल्यों को जोड़ने का प्रयास करती है और जन तक पहुंचती है उनकी बात। और शायद इसी समन्वय भावना और युग बोध, युग को पढ़ लेने की क्षमता के कारण तुलसी लोक नायक बन गए, क्योंकि तुलसी में वो प्रगतिशीलता विद्यमान थी जिससे वे परिस्थितियों के अनुकूल एक नवीन दृष्टिकोण अपनाकर प्राचीनता का संस्कार कर रहे थे।
वो वैयक्तिक स्तर पर वैषम्य की पीड़ा से भली भांति परिचित थे। उन्होंने वे जूझे थे। बचपन उनका, कहते हैं कि अभुक्त मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, और वेद पाठी कहते हैं कि जिसका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होता है उसको माता पिता का प्रेम नहीं मिलता। इसलिए उनकी दृष्टि समाज, राजनीति, धर्म, दर्शन, संप्रदाय और यहाँ तक कि साहित्य में व्याप्त वैषम्य, असमानता, अलगाव, विच्छिन्नता, द्वेष और स्वार्थपरता की जड़ों को गहराई से नापती है, और उनके भीतर छुपी एक सर्जक की संवेदनशीलता ये भांपती है कि वैषम्य और विच्छिन्नता के उस युग में लोक मंगल एवं सामंजस्य, इनको समन्वय के लेप से ही साधा जा सकता है, बनाया जा सकता है। समन्वय से ही उन गहरी खाइयों को पाटा जा सकता था जो मनुष्य को मनुष्य से अलग, तुच्छ और अस्पृश्य बना रही थी। ये तुलसी लेके चलते हैं और समन्वय करते हैं जीवन के हर क्षेत्र में। तब लिखते हैं कि घर राखे घर जात है, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच ही रहो प्रेम पुर छाए। भाई भाई के बीच में कैसे समन्वय होगा, पिता पुत्र के रूप में कैसे समन्वय होगा, पत्नी पति के रूप बीच में कैसे समन्वय बनाए, ये समन्वय उन्होंने हर जगह बिठाया। ये अलग है कि इस समन्वय बिठाने के चलते जो उनका सबसे बड़ा आराध्य है, नायक है, वो 14 बरस बन भटकता है। अब एक दरिद्रता रूपी रावण अट्टहास कर रहा है। ये अलग बात है कि जिस समन्वय, जिस लोक, जिस युगबोध, जो समझ लेकर तुलसी ने अपने ग्रंथों की रचना की, और रामचरितमानस रचने के बाद जब अपने गांव वापस पहुंचे तो वहां भी लोग उनको बुलाते थे, और फिर तुलसी को लिखना पड़ा कि तुलसी वहां न जाइए जहां गांव को ठाऊं, गुण अवगुण चीन्हे नहीं ले ही पाछिलो नाव, क्योंकि उनको लोग वहां भी तुलसिया तुलसिया ही बुलाते थे। ये अलग बात है कि अब उनकी रामचरितमानस की पंक्तियों को गाने बजाने वाले कीर्तनकारों, प्रवचनकारों का टर्नओवर करोड़ों में है। मानवीय आचरण के बदले दानवीय या पशुता के भावों से लैस इस दोपाए में घड़ा अहंकार, विकृत मनोवृत्ति और संस्कारों का एक व्यंगात्मक भीभत्स रूप दिखता है। दौलत और कुर्सी की ठसक, दौड़ाइए निगाह। तमाम जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाला, कालाबाजारी कर मुनाफाखोरी कमाने वाला, गुप्त लाइसेंसधारी, मिलावटखोर, इनका समय है ये। बाबा ने लिखा है, वेद पुराण बिहाई सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है, वेद पुराण बिहाई सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है, कालु कराल नृपाल कृपाल न राज समाज बड़ोई छली है। वाह, ऐसे तमाम प्रश्न जीवन की चिंता से अनुस्यूत हैं। इस देश, इस समाज, इस दुनिया में समता का लक्ष्य कैसे हासिल होगा, मानवता की आस्था की रक्षा कैसे होगी, ऐसे अनेक प्रश्न जीवन की चिंता से तथा मनुष्यता की रक्षा से जुड़े हैं, सोचने पर विवश करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के तार जो छिन्न भिन्न होते दिख रहे हैं, और सर्वोपरि ये कि जब मुंह में जबान ही न रह गई हो तो ऐसी विषम परिस्थितियों में बाबा तुलसी की लोक परक दृष्टि एवं समन्वयवादी विचारधारा मानव जाति को मानसिक एवं आत्मिक शक्ति तो प्रदान कर ही सकती है। और इसलिए गोस्वामी जी की, बाबा तुलसी की प्रासंगिकता 500 बरस पहले से अब ज्यादा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।